हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम देखते हैं कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। पर यार देखो, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल बताने से पहले ना एक काम करते हैं। मैं ना इसको अपना लेवल ज़ीरो कहती हूँ, ठीक है। इस पूरे लेवल को अपना लेवल वन कहती हूँ। फिर इस पूरे को मैं क्या कहती हूँ, लेवल टू कहती हूँ। और इस पूरे को मैं क्या कहती हूँ, लेवल थ्री कहती हूँ। डिवाइड कर सकती हूँ ना मैं इन सबको लेवल्स में, कि ये मेरा कहाँ पे लेवल वन ज़ीरो पे, फिर ये मेरा लेवल वन पे, ये लेवल टू पे, ये लेवल थ्री पे। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि लेवल ऑर्डर क्या है। लेवल ऑर्डर ये है कि देखो, मान लो तुम ज़ीरो लेवल पे हो, तो तुम्हें ज़ीरो लेवल की सारी नोड्स प्रिंट करानी है। ज़ीरो लेवल की सारी नोट्स प्रिंट करानी है। फिर लेवल नंबर वन पे हो तुम, तो तुम्हें फर्स्ट लेवल की सारी नोट्स प्रिंट करानी है, तो सेवन और नाइन आ गया। फिर तुम सेकंड लेवल पे हो, तो तुम्हें दूसरे लेवल की सारी नोट्स प्रिंट करानी है, तो टू सिक्स और नाइन आ गया। और फिर जब तुम आखिरी लेवल पे हो, तो तुम्हें आखिरी लेवल की सारी नोट्स को प्रिंट कराना है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हुआ। ये क्या हुआ, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हुआ। अब हम देखते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। तो यार एक काम करती हूँ, इस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को करने के लिए मैं ना एक क्यू ले लेती हूँ। अब देखो, डेटा स्ट्रक्चर यूज आ गया यहाँ पे। हमने क्या ले ली, एक क्यू ले ली। अब क्यू में क्या होता है, क्यू में क्या होता है, फ्रंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, रेयर होता है। फ्रंट से हम बाहर निकाल सकते हैं, नॉर्मल क्यू ले रही हूँ। और रेयर में हम पुश करा सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले ये जो हमारी रूट नोड है ना, इस रूट नोड को अपनी क्यू में भेज देती हूँ। ठीक है, ये रूट नोड मैंने पूरी की पूरी अपनी क्यू में भेज दी। अच्छी बात है। अब काम करना चालू अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने ना अपनी इस रूट नोड को निकाल लिया क्यू से। तो रूट नोड आ गई, इसको मैंने अपने आंसर में भी ले लिया। ठीक है, रूट नोड को मैंने अपने आंसर में भी ले लिया यहाँ पे। सही बात है। और इसको अपन ने क्या किया, यहाँ से क्यू से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल। अब मैं पूछूंगी कि ये जो मेरी रूट नोड मैंने निकाली है, क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। तो यार लेफ्ट तो एग्जिस्ट करता है, तो इसके लेफ्ट को क्यू में भेज दो। लेफ्ट को मैंने क्यू में भेज दिया। क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, राइट भी एग्जिस्ट करता है। तो एक काम करो, इसके राइट को भी क्यू में भेज दो। बिल्कुल भेज दिया। क्यू का साइज कितना हो गया, अब क्यू का साइज हमारा टू है। बिल्कुल। और वन हमने अपने आंसर में ले लिया। वापस से अब मैं पूछूंगी कि क्या मेरी क्यू खाली हुई है क्या यहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे क्यू खाली नहीं है। तो एक काम करो, इस सेवन को क्यू से निकालो। हमने क्या किया, क्योंकि फ्रंट से ही निकलेगा, तो सेवन को निकाला हमने क्यू से। तो देखो, ये सेवन बाहर आ गया। और अब क्यू में क्या रह गया, नाइन रह गया। देखो, सेवन आया। सेवन का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, उसको हमने क्यू में भेज दिया। सेवन का राइट एग्जिस्ट करता है, इसको भी हमने क्यू में भेज दिया। ठीक है, अभी हम जो पुरानी जो क्यू थी ना, जिसमें हमारा सेवन और नाइन रखा हुआ था, उसके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका साइज टू था। उसका साइज टू था, इसलिए हम उसी के लिए बात कर रहे हैं अभी। ठीक बात है। अभी देखो, हमने किसको निकाला, नाइन को बाहर निकाला। ठीक है, सेवन को तो हमने अपने आंसर में ले लिया। नाइन को बाहर निकाला हमने। ठीक है, और नाइन को भी अपने आंसर में ले लिया कि ये एक लेवल है। साइज टू गई। देखो, क्यू अगर टू साइज की बनी है ना, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
ये जो लेवल है ना उसमें दो ही नोड रखी हुई है, उसमें दो ही नोड है, इसलिए हम कहाँ पे काम करेंगे, हर लेवल पे हम क्यू के साइज तक का ही काम करेंगे। तो मैंने 9 को ले लिया। क्या 9 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल नहीं, 9 का लेफ्ट तो है नहीं, तो हम क्यू में तो कुछ नहीं भेजेंगे। क्या 9 का राइट एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, उसको क्या करो तुम क्यू में भेज दो। बिल्कुल। अब देखो, टू साइज की क्यू के लिए मतलब हमने 7 के लिए और 9 के लिए इस लेवल के लिए पूरा काम कर लिया है। ठीक है, तो अब हम वापस से देखो, दोबारा से हम देखेंगे क्यू के साइज को। तो अब क्यू का साइज कितना है? 3 है। बिल्कुल। अब हम कौन से लेवल पे आ गए? इस लेवल पे आ गए। क्यू का साइज क्या है? 3 है। तो हमने इस 2 को क्यू से बाहर निकाला और 2 को प्रिंट भी करा दिया। ठीक है, अब मैं इसके लेफ्ट को लूंगी, लेफ्ट तो कुछ नहीं है। राइट को देखने जाऊंगी, राइट भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब मैंने क्यू से किसको निकाला? 6 को बाहर निकाला। 6 को मैंने क्यू से बाहर निकाला, तो देखो यहाँ पे 9 रह गया। और देखो, 3 साइज की क्यू के लिए हमारा दो, 2 और 6 तो हमारा प्रोसेस हो ही चुका है। तो देखना, 6 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, उसको क्यू में भेज दो। 6 का राइट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, इसको भी क्या कर दो? क्यू में भेज दो, है ना। अब क्या, क्यू के फ्रंट में क्या है? 9 है, इसको बाहर निकाल लो। 9 को हमने बाहर निकाल दिया, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस 9 को हमने बाहर निकाल दिया, इसको मैंने प्रिंट भी करा दिया। इसको मैंने क्या किया? प्रिंट भी करा दिया। बिल्कुल। ये पूरा लेवल देखो कवर हो गया, पूरा लेवल कवर हो गया, क्योंकि इसमें 3 ही नोट्स थी ना। तो अब इस 9 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, उसको क्यू में भेज दो। राइट एग्जिस्ट करता है क्या? राइट तो नहीं है। ठीक है, और हमारा एक लेवल भी कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से हम साइज देखेंगे क्यू का, मतलब हम कौन से लेवल पे आ गए? इस लेवल पे आ गए। तो क्यू का साइज क्या है? 3 है। बिल्कुल है। अब निकालो वापस से। मैंने 5 को निकाल लिया, बिल्कुल निकाला। 5 को प्रिंट भी करा दिया। अब मैं 5 के लेफ्ट को देखूंगी, पर ये तो है ही नहीं, तो क्यू में तो कुछ नहीं जाएगा। 5 के राइट को देखूंगी, ये भी नहीं है, तो क्यू में अभी भी कुछ नहीं जाएगा। फिर मैंने 11 को बाहर निकाला, 11 आ गया। 11 को मैंने प्रिंट भी करा दिया। इसका लेफ्ट देखा, कुछ नहीं है। इसका राइट देखा, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने 5 को निकाला क्यू से, 5 भी बाहर आ गया। लो देखो, 5 भी आ गया। इसका लेफ्ट है? नहीं है। इसका राइट है? नहीं है, कुछ नहीं जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे तो हमारी क्या हुई? यहाँ पे तो हमारी क्यू क्या हो गई? क्यू हमारी एम्प्टी हो गई, मतलब क्यू का साइज क्या हो गया? क्यू का साइज हमारा 0 हो गया। और जैसे ही देखो, तुम्हें क्या मिला? जैसे ही तुम्हें क्यू का साइज 0 मिला ना, इसका मतलब ये है कि तुमने इस ट्री में सारे लेवल्स को, जितने भी लेवल्स है ना, उन सभी को देख लिया है। और ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो क्यू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हैं। अब यार मैं अगर इसको बोलूँ ना, तो इसको हम BFS, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी कहते हैं। अब तुम बोलोगे यार ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, हम इस ट्री की ब्रेथ में जा रहे हैं, मतलब पहले हमने इतने को देखा, इतनी ब्रेथ को देखा, फिर हम इतनी ब्रेथ पे गए, फिर हम इतनी ब्रेथ पे गए, और फिर हम लास्ट में इतनी ब्रेथ पे गए। तो हमने इस ट्री को क्या किया? इसकी ब्रेथ को देखा हमने। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये तुम्हारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हुआ। अब हम इसके कोड को समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? एक 2D वेक्टर रिटर्न कराना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं, एक और वेक्टर बनाते हैं। उसमें हमने क्या ले लिया? इंटीजर ले लिया और आंसर। ठीक है, पर एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले एक बात पूछती हूँ
कि अगर मेरी रूट इक्वल इक्वल नल, क्या पता ट्री ही एग्जिस्ट ना करे मेरा, तो यहाँ से तो कोई रिटर्न हो पाएगा क्या? खाली आंसर रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ठीक है। मगर पर अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक क्या काम करती हूँ, क्या करती हूँ, क्यू बनाती हूँ। क्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्यू टेम्पलेट यूज करेंगे, और उसमें मैं ट्री नोड स्टार भेज दूंगी और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, क्यू डॉट पुश, किसको करा दो, रूट को भेज दो, कि हमारी जो भी लेवल 0 पे रूट है ना, देखो ध्यान से, ये मैंने एक क्यू बनाई है, इसमें मैंने क्या भेज दिया, इस 3 को भेज दिया। बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि जब तक मेरी क्यू डॉट एम टी, जब तक मेरी क्यू खाली नहीं है, तो देखो क्या मेरी क्यू खाली है? नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इंट साइज लूंगी और क्या करा दूंगी, क्यू डॉट साइज को। यहाँ पे मेरे साइज में क्या आ गया, क्यू का साइज क्या है, 1 है। तो देखो मेरे साइज वेरिएबल में क्या आ गया, 1 आ गया अभी। ठीक बात है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं एक वेक्टर इंट टेम्प भी बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक बात है। अच्छी बात है। अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगी, क्योंकि मैं एक लेवल की बात करूंगी ना पूरे की, तो मैं आई इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक यूज करूंगी, साइज तक यूज करूंगी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ट्री नोड स्टार वी बनाई, और क्यू डॉट फ्रंट करा दिया। ठीक है। मतलब देखना क्या हुआ, कि हमारे वी में क्या आ गया, 3 आ गया। बिल्कुल 3 आ गया। और मैंने यहाँ से क्या करा दिया, क्यू डॉट पॉप करा दिया। ठीक है। कि इस वी को मैंने क्यू से बाहर भी निकाल दिया। तो देखो ये 3 मेरा क्या हुआ, क्यू से बाहर निकल गया। ठीक बात है ना। अब मैं पूछूंगी, अब मैं बात करूंगी ना जो भी इस वी के लिए करूंगी, कि क्या मेरा वी का जो लेफ्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये मेरा 3 वी बना था, क्या इसका लेफ्ट नल है? नहीं है। लेफ्ट इसका नल नहीं है। तो एक काम करते हैं, क्यू डॉट पुश वी एरो लेफ्ट करा देते हैं। ठीक है। तो अभी मेरे क्यू में क्या गया, मेरे क्यू में 9 गया। बिल्कुल 9 चले गया हमारी क्यू में। ठीक है। सेम बात मैं किसके लिए करूंगी, राइट के लिए पूछ लेती हूँ, क्योंकि इसके तो 2 ही बच्चे होंगे ना, लेफ्ट होगा और राइट होगा, तो उन्हीं के लिए पूछ सकती हूँ मैं, क्या इसका राइट नॉट इक्वल टू नल है। बिल्कुल। तो क्यू में क्या भेज दो, क्यू में तुम बी एरो राइट भी भेज दो। ठीक बात है। तो देखो इसका राइट नॉट इक्वल टू नल था, हमने क्यू में क्या भेज दिया, 20 को भेज दिया। ठीक है। अब आई हमारा पहले 0 के लिए चला था, आई इक्वल टू 1 हुआ, लूप ब्रेक हुआ, हमारे टेम्प वेक्टर में क्या आया, हमारे टेम्प वेक्टर में 1 आ गया, है ना। अब देखो क्योंकि मुझे यहाँ पे 2D वेक्टर रिटर्न करना है, तो मैं क्या करा दूंगी, आंसर डॉट पुश बैक, इस फॉर लूप से बाहर निकलते ही, क्योंकि ये टेम्प में क्या रखा होगा, इस टेम्प में सारे मतलब एक लेवल पे जितनी भी नोड है वो रखी हुई होगी, तो वो आ जाएगी और उसको हमने आंसर में भेज दिया। और लास्ट यहाँ से मैं क्या करा दूंगी, रिटर्न आंसर करा दूंगी। ठीक बात है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे टेम्प डॉट पुशबैक वी एरो वैल्यू को नहीं कराया, क्योंकि हमने रूट को तो भेजा ही नहीं ना उस लेवल की नोड को, तो हम वो भेज देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा इसका। तो ये क्या था, ये तुम्हारा सिंपल सा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल था। मतलब तुम हर लेवल पे जाओ, उसकी सारी नोट्स को प्रिंट करा दो, फिर दूसरे लेवल की बात करो।
ठीक है? तो मुझे लगता है कि तुम्हें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।